हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का 12वां अध्याय। आज की महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए प्रभु श्रीहरि के भक्त की एक सच्ची कथा। एक बार की बात है, एक विश्व प्रसिद्ध कैंसर के डॉक्टर थे। उनका नाम था मार्क। एक बार किसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहां पर उन्हें उनके कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था, इसीलिए वो बड़े उत्साहित थे। वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना चाहते थे। उस डॉक्टर ने दूसरे शहर की यात्रा एक जहाज से तय करने का निर्णय किया। नियत समय पर वह जहाज में जाने के लिए तैयार हो गए और जब वो वहां पर पहुंचे तो जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण से उस डॉक्टर की यात्रा उस दिन संभव नहीं हो पाई। तब उन्हें लगा कि अब तो मैं नियत समय पर सम्मेलन में नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं ऐसा करता हूँ, किसी टैक्सी से ही वहां पर चला जाता हूँ। फिर उन्होंने टैक्सी का इंतजाम किया, परंतु ड्राइवर ने वहां पर जाने से मना कर दिया। तब डॉक्टर मार्क ने फैसला लिया कि मैं स्वयं ही टैक्सी को चलाकर सम्मेलन के स्थान तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा निर्णय करके उसने टैक्सी चलाई और यात्रा आरंभ की। लेकिन जैसे ही उसने यात्रा आरंभ की, थोड़ी ही दूर के बाद बहुत ही तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया था। इसी आपाधापी में वे डॉक्टर एक गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए। लगभग 1-2 घंटे की यात्रा तय करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि ये तो कोई दूसरा रास्ता है और मैं अपने नियत गंतव्य स्थान की ओर नहीं जा रहा हूँ। अब तो वे बहुत थक गए थे और उन्हें बहुत ही जोरों से भूख लगी थी। उस सुनसान सड़क पर हताश होकर वे भोजन की तलाश करते हुए गाड़ी को इधर से उधर चलाने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। परेशान होकर वे वहां से उतरे और छोटे से घर का दरवाजा खटखटा दिया। तभी एक स्त्री ने दरवाजा खोला और डॉक्टर ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और फोन करने की इजाजत मांगी। स्त्री ने बताया कि हमारे यहाँ पर फोन उपलब्ध नहीं है। फिर भी उस स्त्री ने कहा कि आप अंदर आइए, जलपान कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। थोड़े ही समय में मौसम ठीक हो जाएगा, तब आप आगे की यात्रा जारी कर सकते हैं। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत ही हाँ भर दी और उस औरत ने उन्हें अपने घर बिठाया और बड़े ही सम्मान के साथ कुछ चाय व खाने के लिए दिया। साथ ही उसने कहा कि आप खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद दें। उस स्त्री की इन बातों को सुनकर मैं डॉक्टर मुस्कुरा दिया और बोला कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं केवल मेहनत पर ही विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर ले। तब उस औरत ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर वह औरत अपने घर के बने हुए छोटे से मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने लगी और फिर आकर चाय पीने लगी। डॉक्टर ने देखा कि जब यह औरत अपने बेटे के साथ प्रार्थना कर रही थी तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हो न हो इसको कुछ न कुछ समस्या अवश्य है। तब उस डॉक्टर ने महिला से पूछा कि आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन लेंगे? तब वह औरत धीमे से मुस्कुराई और फिर कहा कि डॉक्टर साहब, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर रोग है। इसका जितना भी मैंने इलाज करवाया है वह सब इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसका इलाज केवल मार्क नाम के डॉक्टर के पास ही है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन तक जाकर मेरे बेटे का इलाज करा सकूं, क्योंकि मेरे पास तो वहां जाने के भी पैसे नहीं है, तो इलाज कराना तो संभव ही नहीं है। साथ ही वे डॉक्टर दूसरे शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और साथ ही कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। ये मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज करवाएंगे और इसे स्वस्थ कर देंगे। यह सब सुनकर वह डॉक्टर सन्न रह गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया और केवल इतना ही कहा कि भगवान तो महान है।
उस डॉक्टर की आंखों के आगे चलचित्र की भांति सारा घटनाक्रम आने लगा। उसे याद आया कि किस तरह से उसे सम्मेलन में जाना था और उसका जहाज किस तरह से खराब हो गया और टैक्सी के कारण वह किस तरह से इस अनजाने शहर में आ गए और फिर रास्ता भटककर यहाँ तक पहुँच गए। अब वे डॉक्टर सब कुछ समझ चुके थे कि ये सब किस कारण हुआ है, क्योंकि प्रभु को अपने भक्त की सहायता करनी थी। साथ ही भगवान उसे भी एक मौका देना चाहते थे ताकि वो इस भौतिक जीवन से ऊपर उठकर असहाय लोगों की सहायता करे। इसीलिए कहा गया है कि या तो ईश्वर को छोड़ दो या फिर ईश्वर पर ही छोड़ दो। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। नारायण जी कहते हैं कि मुनि रानी मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी उन्हें अपने मन में धारण किया और समझ लिया कि इनकी बात अवश्य ही सत्य होगी। अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को हृदय से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा भृत्यों को आगे करके वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग के द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के समान शांत करके प्राण त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। हे मुनि, तदंतर राजा विविध प्रकार से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार से आकाशवाणी हुई कि महाराज शांत हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय जी की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अतः सारे संसार को जो कितना रमणीय दिख रहा है वह क्षण भंगुर में बुलबुले के समान नष्ट होने वाला समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी जी के वास स्थान को चली गई है। अतः अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा ने शोक को त्याग दिया। तदंतर चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार करवाई और पुत्र के द्वारा अग्नि संस्कार करवाकर उसका दाह कराया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त राजा ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न, भांति भांति के वस्त्र और अनेक तरह के दान दिए। मुने, उस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में हर जगह पर केवल यही सुनाई देता था कि दान दो, खाओ और खाओ। उस समय राजा के द्वारा अधिकृत कोषों में जो जो धन मौजूद था उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। तदंतर असंख्य बाजों तथा सैन्य समूह को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से रणभूमि के लिए प्रस्थान कर गया। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक जगह मार्ग में अमंगल ही दर्शन हुए, परंतु फिर भी वह रण क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा। वह पुनः अपनी राजधानी को वापस नहीं लौटा। ये सब देखकर राजा का मन दूषित हो गया। प्राण निरंतर ही क्षुब्ध रहने लगे, बाएं अंग फड़कने लगे और शरीर में जड़ता आ गई। तथापि राजा को युद्ध में अपना मंगल नहीं दिख रहा था, अतः वह निशंक होकर सारी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वहां पर भृगुवंशी परशुराम जी को अपने सामने देखकर वह तुरंत ही रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर मुनिवर को प्रणाम किया। तब परशुराम ने तुम स्वर्ग में जाओ ऐसा राजा को अभिष्ट आशीर्वाद दिया। वह उसके मन के अनुकूल ही था, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तदंतर राजराजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण राजाओं के सहित परशुराम को नमस्कार करके तुरंत ही रथ पर, जो कि अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री से संपन्न था, उस पर सवार हो गए। फिर उसने सहसा ही दुंदुभी, मुरज आदि तरह तरह के बाजे बजवाए और ब्राह्मणों को धन का दान दिया। तब वेदवेताओं में श्रेष्ठ परशुराम राजाओं की उस सभा में राजाधिकारी कार्तवीर्य से हितकर एवं सत्य वचन बोले। परशुराम ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु जी के अंशभूत, बुद्धिमान और दत्तात्रेय जी के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। फिर भी तुम्हें इस समय
सज्जनों को विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्रह्माणी ने शोक से संतप्त होकर पति के साथ ही प्राण त्याग दिए। हे भूपाल, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? हे राजन, सत्पुरुषों की दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर विडंबना क्या हो सकती है? कपिला कहाँ गई और तुम कहाँ हो? विवाद कहाँ गया और वो मुनि कहाँ पर चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो एक कर्म कर डाला है, वह एक हलवाहा भी नहीं कर सकता। राजन, मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे राजा को उपवास करते हुए देखकर भोजन कराया, और तुमने उन्हें कैसा फल दिया? हे राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ही ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान देते हो, और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? युद्धस्थल में इतना कहकर परशुराम जी चुप हो गए। तब बृहस्पति के समान बुद्धिमान राजा ने इस प्रकार से कहना आरंभ किया। कार्तवीर्यार्जुन ने कहा कि हे राम, आप श्रीहरि के अंश है, हरि के भक्त और जितेंद्रिय है। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु है। जो कर्मवश ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म का निरंतर ही चिंतन करता है और अपने धर्म में तत्पर व शुद्ध है, इसीलिए ही वह ब्राह्मण कहलाता है। हे मुनि, रागवश मैंने कामधेनु गाय की याचना की थी, अतः मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान पराक्रम और बल से संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ पर शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा ली है, आप उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु का प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए निंदित नहीं है, परंतु यह तो सौभाग्य की बात है। रणभूमि में ऐसा कहकर राजा कार्तवीर्य शांत हो गए। उसके उन वचनों को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। तदंतर परशुराम जी के सभी भाई, जो कि बड़े ही शूरवीर थे तथा हाथों में अत्यंत ही तीखे अस्त्र व शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे आए। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों के आश्रयदाता व आश्रय स्थान है, उस महाबली मत्स्य राज ने भी उन सबको देखकर युद्ध आरंभ किया। उस राजेंद्र ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब ऋषि जमदाग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। हे नारद, राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य अस्त्र व शस्त्र चलाए, परंतु मुनियों ने महेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उन सबको काट डाला। पुनः मुनियों ने दिव्यास्त्रों के द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को बड़ा ही हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिवजी का त्रिशूल अपने हाथों में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई कि हे विप्रवरों, शिवजी का यह त्रिशूल अमोघ्य है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला प्रभु शिवजी का कवच बंधा है, जिसे कि पूर्व काल में दुर्वासा जी ने दिया था। अतः पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच की मांग करो। हे मुने, तदंतर परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी की बात मानकर महान और पराक्रमी जमदाग्नि के पुत्र परशुराम जी ने सन्यासी का वेश धारण किया और राजा से उस कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक वह कवच मुनि को दान में दिया। उस कवच को लेकर परशुराम जी ने पुनः त्रिशूल से ही प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्यराज, जो कि चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था, गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, वह भूतल पर गिर पड़ा। फिर श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए बृहदल सोमदत्त,
विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषदराज, मगधपति एवं कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, राढ़ीय, वारेंद्र, महाराष्ट्र, गुर्जर जातीय और कलिंग आदि देशों के सैकड़ों सैकड़ों राजा 12,000 अक्षौहिणी सेना को साथ लिए हुए आए थे, परंतु परशुराम जी ने उन सब को रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1,00,000 नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर राजा सुचंद्र रणभूमि में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, परंतु वे परास्त नहीं हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि इनके गले में मुंडमाला है और भयंकर जगतजननी भद्रकाली स्वयं इनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम जी ने अपने शस्त्र व अस्त्रों को त्याग दिया और फिर महामाया की स्तुति की। परशुराम जी बोले कि हे महामाया, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी है, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा, आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी, मेरा अभिवादन है। माया रूपा, मैं आपको बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जगत कत्री को पुनः पुनः प्रणाम। जगत जननी को मेरा नमस्कार हो। कारण रूपा, आपको बारंबार अभिवादन है। सृष्टि का संहार करने वाली जगत माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा को सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। हे शुभे, आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वरदान को आपको सफल करना चाहिए। परशुराम जी के इस स्तवन को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया। भय मत करो, ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गई। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम जी के द्वारा किए गए श्लोक का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रिलोक विजयी और ज्ञानियों में श्रेष्ठ, साथ ही शत्रु पक्ष का मर्दन करने वाला होता है। इसी बीच में ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम जी के पास आए और उनसे इस प्रकार से वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतुभूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का वह कवच देवताओं के लिए भी अत्यधिक दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत ही पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके गले में रहता है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? अतः हे भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से उसकी प्रार्थना करो। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। हे नारद, तब परशुराम जी ने सन्यासी का वेश धारण किया, राजा के पास गए और उससे उस मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत ही आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। तदंतर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। फिर आगे श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से परशुराम जी ने पृथ्वी को सभी क्षत्रियों से रहित कर दिया। तब वे अपने गुरुदेव भगवान शिव जी को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अंबिका को यानी कि शिवा को तथा दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो कि गुणों में नारायण के समान थे, उन्हें देखने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेग वाले थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने अत्यंत ही रमणीय और परम मनोहर नगर को देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था जो कि अत्यंत ही भली लगती थी। वहां पर अविनाशी वृक्षों से, सहस्त्रों पुष्प उद्यानों से, सैकड़ों सरोवरों से, मणियों तथा रत्नों से बने हुए सिद्धेंद्रों के लाखों भवन से वह नगर सुशोभित था। उसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत ही प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभायशाली रमणीय आश्रम दिखा।
विश्वकर्मा ने बहुमूल्य और सुनहरी मणियों के द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। उसके चारों ओर अत्यंत ही सुंदर व सुडौल चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजों पर अनेक प्रकार की चित्रकारियां थी। वह उत्तम मणियों की वेदियों से युक्त तथा मणियों के खंभों से सुशोभित था। नारद परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को, बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रूरू भैरव, महाभैरव, कृष्णांग भैरव, पिशाच, भूत, प्रेत, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वैताल, दानव, जटाधारी योगिंद्र, यक्ष, किंपुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। आगे आने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिखे, जो कि अमूल्य रत्नों के द्वारा चमचमाते हुए कलशों से सुशोभित थे। परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो कि अनेक प्रकार की चित्रकारियों से चित्रित थे। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालाक्ष वीरभद्र थे। नारद वहां पर प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्न भरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल और पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सबसे संभाषण करके हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को तैयार हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा कि भाई, क्षण भर के लिए वहीं पर ठहर जाओ। इस समय महादेव जी निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लिवा ले चलूंगा। इस समय तुम कुछ क्षण के लिए यहीं पर रुक जाओ। गणेश जी की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो कि बृहस्पति के समान वक्ता थे, वे कहने के लिए तैयार हुए। परशुराम जी ने गणेश जी से क्या क्या बातें की, ये आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्षोक्त का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके, हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों
और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आशक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है।
अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्वेग्य है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है, वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा
और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि, आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।